हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि एम्स ने सीआरई जारी किया है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन, जिसमें पोस्ट्स बहुत सारे पोस्ट के नर्सिंग रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है। जो एम्स के द्वारा जारी किया गया सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन है, उसमें कॉमनली पोस्ट के बारे में, एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में, एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। सो हम देखते हैं कि इसके फॉर्म्स कब से स्टार्ट होते हैं। सीआरई के सीआरई के जो फॉर्म्स हैं वो 7/1/25 से फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट है 31/1/2025। जिसमें डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्यूरेट टू अपीयर इन एग्ज़ामिनेशन, जिसमें जो एम्स के द्वारा जब आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कब से किया जाएगा उसका डेट दिया गया है, जो कि है 11/2/2025। और जिसमें डेट ऑफ करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में अलाउ किया जाएगा वो 12/2/2025 से करेक्शन आप कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है 14/2/2025। जो डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज़ पर एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल, डेट ऑफ स्किल टेस्ट जिसे बाद में नोटिफाइड किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड में, उसका शेड्यूल आपके एडमिट कार्ड में उसका डेट मेंशन रहेगा। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो कि 26 फरवरी से 28 फरवरी तक रखा गया है 2025 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ामिनेशन के 3 डेज़ बिफोर आपके जो एम्स की ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें अपलोड कर दी जाएगी, जिसके थ्रू आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस बेस पर होगा। तो आपका एग्ज़ाम सीबीटी मोड पर होगा, जो कि कंप्यूटर्स बेस्ड टेस्ट होता है, जिसका ड्यूरेशन होगा 90 मिनट, टोटल 90 मिनट, जिसमें टोटल 100 MCQ 100 होंगे, जिसमें टोटल 1 MCQ पर 4 मार्क्स रहेगा, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। जिसमें अगर आपका एक MCQ सही होता है तो उसके लिए आपको 4 नंबर्स ऑब्टेन होंगे। टोटल 400 का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, और जो आपका ईच सेक्शन है वो 18 मिनट्स के ड्यूरेशन का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस कैरी होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन पेपर के सेक्शंस हैं वो, जैसे कि आप अगर एक सेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं तो वो अपीयर हो जाएगा, वो बाद में नहीं दिखेगा। और जैसे कि आप नेक्स्ट सेक्शन में चल देते हैं तो वो सेक्शन फिर से नहीं खुलेगा, और जैसे कि आप दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो वो सेक्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जिसमें हम सबसे फर्स्ट पोस्ट एड्स एजुकेटर कम काउंसलर का देखते हैं। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, जो कि एम्स न्यू दिल्ली द्वारा निकाली गई है, जिसमें एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है, जिसमें पे लेवल 7 रखी गई है, जिसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है BSc नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन काउंसलिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिसीज़। आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ का काउंसलिंग कैसे करते हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन सेकंड पोस्ट है वो NM का रखा गया है, जो कि रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RHTC नजाफगढ़ इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला गया है। जिसमें एज लिमिट 18 साल से 25 साल रखी गई है, जिसमें रिलैक्सेशन एज पर रिजर्वेशन मिलेगा, जिसका पे लेवल 4 रखा गया है, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप ANM में रजिस्टर्ड होने चाहिए,
ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। देन हम इसमें सेकंड देखते हैं, इसमें नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है जो कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC के थ्रू निकाला गया है, जिसमें नॉट एग्जीक्यूटिव 30 ईयर जो एज है रखा गया है 30 ईयर्स मैक्सिमम, जिसमें पे लेवल 7 के थ्रू आपका वेतन दिया जाएगा, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग, BSc इन ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जिसमें अगर आप BSc ऑनर्स किए हैं, BSc नर्सिंग किए हैं, या फिर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं, या फिर आप GNM किए हैं और आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि मैं बताया कि आपको अगर GNM किए हुए हैं तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए, जो कि मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। देन इसमें नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल द्वारा निकाली गई है, जिसमें नॉट एक्सीलेंस एक्सीडिंग 30 ईयर्स, जिसमें एज मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है, जिसमें रिलैक्सेशन बाई कैटेगरी वाइज आपको मिलेगी, जिसमें पे लेवल 7 का आपको वेतनमान दिया जाएगा, जिसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग इन ऑनर्स, BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी, BSc पोस्ट फैसिलिटेटेड और इक्विवेलेंट सच एज BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन जनरल मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिलिंग विथ 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें इस पोस्ट के लिए आपको, अगर आप BSc नर्सिंग ऑनर्स किए हुए हैं, BSc नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम किए हैं, और जो कॉलेज एफिलिएटेड हो INC के थ्रू, या फिर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हों जिसमें आपका INC अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, और अगर आप ये सब कोर्स नहीं किए हुए हैं, तो अगर आप GNM किए हुए हैं तो आपको मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद का 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें लागू होगा। देन नेक्स्ट पोस्ट रखी गई है पब्लिक हेल्थ नर्स, जो कि एम्स ऋषिकेश के थ्रू आएगी, जिसमें एज रखी गई है बिटवीन 21 to 35 ईयर्स, जिसका जो पे लेवल है वो जो अभी न्यू पे लेवल आया है 8 पे लेवल, उसके थ्रू आपका जो पेमेंट है वो मिलेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है BSc नर्सिंग इन ऑनर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी प्लस 2 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। इस पोस्ट के लिए वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो BSc नर्सिंग ऑनर्स किए हों और 2 years का एक्सपीरियंस हो। देन नेक्स्ट पोस्ट रखी गई है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की रखी गई है, जिसमें जो कि एम्स जम्मू द्वारा निकाली गई, जिसमें एज 21 to 35 के बीच रखी गई है, जिसमें भी पे लेवल 8 का वेतनमान दिया जाएगा, जिसका क्वालिफिकेशन रखा गया है BSc नर्सिंग 4 year कोर्स और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जिसमें 3 years का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, जो कि INC से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो कि 3 years का एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के थ्रू होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप जो ऑफिस वर्क है, स्पीड शीट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, वो सब वर्क कर सकें। देन जो इसकी नेक्स्ट वैकेंसी है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है, जो कि एम्स नागपुर द्वारा निकाली गई है, जिसमें एज 21 to 35 के बीच होनी चाहिए,
जिसका जो वेतनमान है वो न्यू वेतनमान जो कि अभी आया है, 8th वेतनमान होने वाला है, जिसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, फोर्थ ईयर कोर्स विथ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग नहीं है तो आप बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हुए होने चाहिए, जो कि 2 इयर्स का होता है, और रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से किए होने चाहिए, जिससे आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें मिनिमम 3 इयर्स के एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट पोस्ट जो कि है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि एम्स पटना के थ्रू निकाली गई है, जिसमें एज होने वाली है 31 to 35 ईयर्स, जिसका वेतनमान होने वाला है पे लेवल्स ऑफ 8। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग के बाद जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी रखा गया है, जो कि 100 बेडेड हॉस्पिटल से होना जरूरी है। तो इसमें भी जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी रखा गया है, जिसमें एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेड शीट्स और प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन कर सकें कंप्यूटर के थ्रू, या फिर कोई ऑफिस वर्क कर सकें। देन इसमें जो नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की होने वाली है, जिसमें जो कि एम्स रायबरेली द्वारा निकाली गई है, जिसका एज होने वाला है 21 से 35 के बीच आपका एज होना चाहिए, जिसमें पे लेवल 8 का वेतनमान दिया जाएगा, जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग शुड भी रजिस्टर्ड होने चाहिए आप इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से, जिसमें 3 इयर्स के एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 इयर्स के एक्सपीरियंस एज अ स्टाफ नर्स ग्रेड 2 इन 100 बेडेड हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से होना ज़रूरी है। इसमें भी आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना मैंडेटरी है। देन इसका नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, जो कि एम्स भटिंडा के द्वारा निकाला गया है, जिसमें एज होने वाली है 21 से 35 ईयर्स के बीच, जिसमें भी पे लेवल 8 का वेतनमान मिलेगा, जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना, 100 बेडेड हॉस्पिटल और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देन इसका नेक्स्ट पोस्ट है जो कि है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ग्रेड 1, जो कि एम्स देवघर द्वारा निकाली गई है, जिसमें एज होने वाली है 21 से 35 ईयर्स के बीच, जिसकी वेतनमान है 8, जिसका क्वालिफिकेशन रखा गया है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। देन जो इसका नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स ग्रेड 1 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रखा गया है, जिसमें जो कि एम्स गोरखपुर द्वारा निकाला गया है, जिसका एज 21 से 35 के बीच होना चाहिए। देन इसमें जो सेकंड पोस्ट है वो स्टाफ नर्स ग्रेड 1 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स गोरखपुर द्वारा निकाला गया है, जिसका एज 21 से 35 के बीच होना चाहिए, इसमें वेतनमान 8 के बीच दिया जाएगा, जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग है या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्टर्ड होने चाहिए। सो गाइस, जिसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 रखी गई है। तो इसका लास्ट डेट के पहले फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि जो लास्ट डेट आती है तो सर्वर डाउन होने लगता है, और जब आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट होना 11 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़,
प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।